यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। दोस्तों नमस्कार, लैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में करीब लगभग 1 साल का समय रह गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कसकर इस चुनाव की तैयारी में लग गई है। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश भर में यज्ञ, जागरण, कथा आदि का आयोजन बड़ी तेजी से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी अपनी कमर कस के भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको ये बात तो याद होगी, आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही सबसे बड़ा झटका लगा था। यहाँ पर वो 33 सीट पर सिमट के रह गए थे और ये वो जगह है, वो प्रदेश है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसीलिए कराया था कि उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 100% सीटें मिलेंगी। लेकिन समय की ऐसी मार लगी कि भारतीय जनता पार्टी को 43 सीट का नुकसान उठाना पड़ा और इसका ठीकरा वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने फोड़ दिया। ये भी कहा जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपस में 36 का आंकड़ा रहा, जहां एक तरफ चीफ मिनिस्टर योगी ये कहते रहे कि उनके मन मुताबिक सीटें न दिए जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की में जीत फतह करने के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन किस्मत की बात है कि पिछले साल जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिला, भगदड़ और आगजनी कांड से काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी खुलासा, सरकारी बयान नहीं दिया कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया। इस बात को लेकर भी विपक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को घेरता रहा है। संसद में भी इस बात को लेकर सवाल जवाब सरकार से किए गए। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी है। ये वो समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई इतनी आसान नहीं जितना कि उनको लग रहा था। जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दिख रही है, वहीं साथ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारी बदलाव किया, अब वो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरने की तैयारी में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। अब जो नया ताज़ा मामला दिख रहा है वो है माघ मेला प्रयागराज में जो आयोजित किया जा रहा है। वहाँ पर सरकार ने जिस तरीके से ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनके समर्थकों को और अनुयायियों को मारा पीटा और साथ में उनके बालों से पकड़कर, उनकी चोटियों से पकड़कर जमीन पर घसीटकर जूते और लाठियों से पीटा।
इस बात को पूरे देश ने देखा। कुछ चैनलों ने इसका प्रसारण भी किया और गोदी मीडिया ने भी नाम मात्र के लिए इस घटना को दिखाया। लेकिन गोदी मीडिया आज भी शंकराचार्य के पक्ष को कमजोर करता दिख रहा है और सरकार के पक्ष को मजबूत होने के लिए एंकर भी भाजपा प्रवक्ता के साथ साथ शंकराचार्य को घेरने की तैयारी में दिखता है। उधर दूसरी तरफ मेला प्रशासन भी अब जगत गुरु शंकराचार्य को घेरने में लगा है। रात दिन उनको नोटिस दर नोटिस भेज रहा है और उनसे सवाल कर रहा है कि आप ये एक दिन के अंदर साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य होने का कोई प्रमाण पत्र दीजिए। इस पर शंकराचार्य की तरफ से भी हमले जारी हैं। उन्होंने सीएम योगी के लिए कह दिया कि वो नेता हैं, योगी नहीं है, बाबा नहीं है, वो तो औरंगजेब और दुर्योधन के साथ समर्थक हैं। इस बात को लेकर योगी और शंकराचार्य के बीच में जो बयानों का आदान प्रदान हो रहा है उससे भी उत्तर प्रदेश की जनता को लगने लगा है कि शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। ये दिख रहा है कि जिस तरीके से प्रयागराज का एडमिनिस्ट्रेशन शंकराचार्य को निशाने पर रख रहा है और इस बात को लेकर देश के चारों शंकराचार्यों ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन एक साधु संत के साथ में इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मामला अगर नहीं सुधरता है तो इस बात के मुद्दे को लेकर चारों धाम के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य दिल्ली में कूच करने की तैयारी में हैं। बाबा रामदेव यहाँ आए थे और उन्होंने एक बयान दिया कि जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु नहीं हो सकता। ये वही बाबा रामदेव हैं जो भारत स्वाभिमान आंदोलन चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे। ये स्वाभिमान की बात करने वाले रामदेव आज किस तरह से तलवा चाटू बन गए हैं, इनका वक्तव्य ये दिखा रहा है। भारत स्वाभिमान की बात करने वाला एक व्यक्ति किस तरह से तलवा चाटने पर विवश हो जाता है, उनके बयान से यही पता चल रहा है। कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग एक शंकराचार्य तो दूर एक साधु को भी शोभा नहीं। बात यह है कि आप भाषा पर जा रहे हो, यहाँ मारपीट की जा रही है साधु संतों के साथ, यहाँ गालियाँ दी जा रही हैं साधु संतों को, यहाँ छोटे छोटे बटकों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, यहाँ पर हिंदू धर्म में रहने से डराया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ो। आप अभी भाषा की बात कर रहे हैं और जहाँ तक अपशब्द की बात है वो हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है। नीतीश जी, आप साक्षी हैं कि जब 2015 ईस्वी में पुलिस हमें मार रही थी तब भी हम ये नहीं कह रहे थे कि मारो, हम कह रहे थे मारिए। तो जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान है वो कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं व्याकरण शास्त्र के अनुसार कि सुशब्दों के साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है और अपशब्दों के प्रयोग से अधर्म होता है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से शंकराचार्य को काल नेमी यानी राक्षस की उपाधि देते हुए कहा कि वो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं की बोली बोल रहे हैं। उनका मानना है कि वो संत नहीं, राजनीतिक शक्तियों के साथ मिलकर सनातन के ऊपर चोट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि वो जब तक राजनीति में नहीं थे, महंत थे, तब तक वो संत के रूप में थे, योगी के रूप में थे। लेकिन जब से वो सांसद या
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो संत नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक पद पर हैं और उनको योगी लिखने का अधिकार नहीं है। दिलचस्प बात यह है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य को काल नेमी नाम का राक्षस बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए यह उनसे अपील की कि आप बहुत पूजनीय हैं, देश के सर्वमान्य संत हैं, आपको ससम्मान स्नान कराया जाना चाहिए और ताकि इस मामले को शांत किया जा सके। लेकिन यह विरोधाभास दिख रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी को काल नेमी नाम का राक्षस बता रहे हैं, वहीं पर उप मुख्यमंत्री शंकराचार्य के पैर में चरण वंदना कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन शंकराचार्य को नोटिस दर नोटिस भेजकर उनसे सवाल जवाब कर रहा है। उनका कहना है कि आप क्यों ना आपको दी गई सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएं, जब तक आप अपने जगत गुरु शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र प्रशासन को नहीं दिखा देंगे। दिलचस्प बात है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला प्रशासन एक साधु संत से उसके संत होने का प्रमाण पत्र मांग रहा है। ये इतना आसान बात नहीं है। इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकार और मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना इतनी हिम्मत मेला प्रशासन और जिला प्रशासन को कैसे हो गई कि एक धाम के ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य से कोई एसडीएम या पुलिस का अफसर उनसे प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है। खास तौर से ऐसे में जबकि वो माघ मेला में स्नान करने के लिए आए, तभी से ये प्लान बन गया था कि उनको किसी तरीके से लज्जित करना है, उनका अपमान करना है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये प्री प्लान्ड साजिश थी कि उनको रोका जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा, उनके समर्थकों को लाठी डंडों से पीटा जाएगा, बाल बटकों को शिखा से घसीटकर उनको मारा पीटा जाएगा, महिला सन्यासियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाएगा। इस बात की चर्चा अब राजनीति में होने लगी है। साफ पता चल रहा है कि अब लड़ाई नाक की हो गई है। एक तरफ जगत गुरु शंकराचार्य अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है कि वो झुकने वालों में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने भी ये मन बना लिया है कि जब तक मेरा प्रशासन और सरकार उनसे माफ़ी नहीं मांग लेगी तब तक वो आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हैं। ना स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आरोप ये लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर आप नरम रहते हैं, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, वरना एक वक्त पर लाठीचार्ज हुआ था ना। प्रयागराज में नहीं, काशी में चली थी और साधु संतों पे नहीं, हमें पे चली थी। और हम नरम नहीं थे, हमने सरकार उनकी बदलवा दी थी। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमने प्रतिकार यात्रा निकाली थी, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में गया था। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, लेकिन हृदय का संबंध उसी से स्थापित करते हैं जो सनातन मान बिंदुओं के प्रति समर्पित हमको दिखाई देता है। आज के समय में गाय माता की रक्षा करने के लिए हमने हर पार्टी के दरवाजे जाकर के दस्तक दी है। कोई भी पार्टी अभी तक आगे आकर के गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं। गौ हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे कागज मांग रही है। खैर, कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं। रात को 12 बजे कानून को आता है कि इसी समय रिसीव करिए। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामिला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु क्यों लिखा हुआ है। क्या मेला प्राधिकरण को इतनी अधिकारिता है? क्या उनको इतना जुरिस्डिक्शन है कि वो शंकराचार्य जी से इस तरह का सवाल पूछ सकें? हमारे देश में किसी से नाम भी पूछा जाता है तो बड़े शिष्टाचार के साथ, भैया आपका शुभ नाम क्या है, नाम क्या है ये नहीं पूछा जाता, शुभ नाम क्या है पूछा जाता है।
आप हमारी परिस्थिति के बारे में, हमारे स्टेटस के बारे में इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हों। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रेस रिपोर्टरों से प्रेस वार्ता करते हुए ये बताया कि उनको रोज एक ना एक नोटिस सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस पे उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक अपने शंकराचार्य होने का सबूत प्रशासन के सामने नहीं रखा है, तो क्यों ना आपको मिल रही सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। आपको जो ज़मीन अलॉट की गई है शिविर के लिए वो वापस कर दिया है, आपको वहाँ से हटा दिया जाए। इस पर जगत गुरु शंकराचार्य का कहना है कि वो सरकारी सुविधाएं लेने के लिए मोहताज नहीं है, आप चाहें तो ऐसा तुरंत कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है, 1 साल बाद चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और दूसरी तरफ माघ मेला में एक संत के साथ इतना बड़ा दुर्भाव। लोगों का ये कहना है कि ये वो सरकार है जिसने हिंदुत्व और मंदिर की राजनीति के चलते देश में सत्ता पर कब्जा किया है। वहीं दूसरी तरफ यह देखने को मिल रहा है कि जनता को धर्म, आस्था, आडंबर और पाखंड के जरिए किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वहीं जहां वो धर्म और आस्था, हिंदुत्व, सनातन की दुहाई देते फिर रहे हैं, वहीं पर माघ मेले के अंदर जिस तरीके से एक पीठ के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के साथ में कितना दुर्भाव किया जा रहा है, इस मामले को लेकर चारों धाम के जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो एक साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता की शक्ति हमेशा साथ नहीं रहती है। आप जिन शक्तियों के साथ यानी धर्म, आस्था, मंदिर, सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं, आप उनके साथ मत खेलिए। आग से खेल रहे हैं आप। ये सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन साधु संत और हिंदुत्व, सनातन ये हमेशा एकजुट रहते हैं। धर्म की बेइज्जती करने का दुस्साहस मत कीजिए। इस तरीके के बयान शंकराचार्यों के मीडिया में आ रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे। वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि शंकराचार्य के शिविर के आगे 20-25 युवाओं का झुंड भगवा झंडे लिए जोरदार नारे लगा रहा है कि आई लव बुलडोजर बाबा। भारतीय जनता पार्टी की जयकारा लगा रहे हैं, साथ में वो धमकाने और डराते हुए दिख रहे हैं। साधुओं के, संतों के सामने ऐसे उग्र प्रदर्शन करके ये सीधा उनको नोटिस दिया जा रहा है, सीधा उनको धमकाया जा रहा है कि बाबा जी से जो कोई टकराएगा वो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीधा संकेत है कि जगत गुरु शंकराचार्य को इन उग्र प्रदर्शनों के जरिए
धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि औकात में रहो, वरना जैसे अन्य लोगों को हम धमकाकर शांत करा देते हैं वैसे तुमको भी शांत करा देंगे। इस पर जगत गुरु शंकराचार्य का कहना है कि हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, हम लोग तो धर्म और आस्था हिंदुत्व के भक्त हैं। शंकराचार्य के शिविर में हुआ बवाल देखे, ये लोग पहुंचे हैं, ये बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे हैं। बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर बाबा।